बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान कामरान अली। आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी के होश उड़ा दिए हैं। एक कहावत मशहूर थी कि कुछ नहीं है तो चलो दाल रोटी खा लेते हैं, मगर अब दाल की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हो चुका है। लाहौर में मौजूद हैं, अकबरी मंडी का ये इलाका है और अकबरी मंडी की जो मार्केट है वो पंजाब की सबसे बड़ी होलसेल की मार्केट है। यहाँ से छोटे दुकानदार अशिया परचेज करते हैं और बाद में अपनी अपनी दुकानों पर जो है उसको फरोख्त भी करते हैं। आपको बताएं कि इस वक्त चूंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मगर पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुश्किल दौर गुजर रहा है। पाकिस्तान की तारीख में कभी हमने गर्मियों के दिनों में गैस की लोड शेडिंग नहीं देखी, मगर अब देखने में नजर आ रहा है कि गैस जो है वो बंद हो चुकी है। मुतअद्दिद इलाकों में आज सुबह से ही गैस नहीं आ रही और ये बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर रहा है। रात को 9 बजे से अगर आप लेट हो जाते हैं अगर ऑफिस से दुकान से तो घर पहुंचते हैं, अगर गैस नहीं होती तो मजबूरन ठंडा सालन इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये पाकिस्तान की तारीख का बड़ा मुश्किल दौर है। शहरी जो है वो शदीद अजियत में मुब्तला नजर आते हैं। इस हवाले से किसको कहें, कहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर है, हुकूमत क्या काम कर रही है, वफाकी अदारे क्या काम कर रहे हैं, किस चीज़ की तनख्वाहें ले रहे हैं, क्या मामलात हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान जो है वो किसी वक्त में दालें और ये चीज़ें जो है एक्सपोर्ट करता था, अब हमें इम्पोर्ट करनी पड़ रही हैं। तो क्या हमारी ज़राअत के ऊपर भी फ़र्क पड़ा है, क्या सूरत हाल है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात भी करेंगे और आपको इस प्रोग्राम में दिखाएंगे कि असल वजूहात क्या हैं, लोग जो हैं वो क्यों परेशान है और क्या इस ये जो सूरत हाल चल रही है क्या इसका कोई हल भी है। तो आए मेरे साथ चलिए। नाज़रीन, अकबरी मंडी में मौजूद है और अकबरी मंडी जो है वो पंजाब की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ अशिया दाल चावल चीनी घी और इसके अलावा मसाला जो है वो कसीर तादाद में मिलते हैं। यहाँ से लोग परचेजिंग करके जो है वो अपने अपने इलाकों में बेचते हैं। मगर इस वक्त सूरत हाल ज़रा बाजार की हमें थोड़ी स्लो नज़र आ रही है, कोई इतना रश नज़र नहीं आ रहा। तो दुकानदार हज़रात से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामलात हैं, कैसे ये मामलात अपने जो है वो चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरशद मजीद है जी। असद भाई, कब से अकबरी मंडी में आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? सर, ये हमारी जो शॉप है ना, ये पार्टीशन तक 48 की शॉप है हमारी। मेरे पहले दादा काम करते थे, वालिद साहब, फिर हम आए हैं। तो माशाल्लाह बड़ा वसी तजर्बा होगा आपके सामने, तो कई दुकानें कई चीज़ें बनी होंगी। जी हाँ, लाजमी बात है। ये हमारा मेन जो काम है सुरख मिर्च का है, जिसमें हम होलसेल में सुरख मिर्च का डील करते हैं और सुरख मिर्च की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन। बाकी दूसरी मार्केट में भी जो भी मसाला जात हैं, अजनास हैं, उनके रेट पता ही होते हैं और प्रॉब्लम भी पता होती है क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो ज़रा हमें बता दें कि क्या सूरत हाल इस वक्त चल रही है। दाल किसी वक्त में पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था, अब इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। सर, प्रॉब्लम ये है कि हमारी ज़राअत की इंडस्ट्री ने हमारे मुल्क में इतनी मेहनत नहीं की जितनी दूसरे मुल्कों ने अपने ज़राअत पे तरक्की की है। उसकी ये वजह है कि अदम तवज्जुही की वजह से, ना इंटरेस्ट के होने की वजह से, पानी की कमी की वजह से, बिजली महंगे होने की वजह से, डीजल महंगा होने की वजह से, ज़िम्मेदार और ख़ास तौर पे खाद, वो चीज़ें महंगी होने की वजह से ज़िम्मेदार इतना अमीर आदमी नहीं होता। उसने 4 महीने 5 महीने 6 महीने फसल का इंतज़ार करना होता है, फिर जाके उसकी फसल तैयार होती है, पकती है। ऊपर से बारिश आ जाए तो अल्लाह के काम है। तो ये एक तरह का हवाई रिस्क होता है। लेकिन यहाँ पे मैं जेन्युइन बात जो बताऊँ आपको, क्रॉस मैचिंग बीज जो तैयार किए जाते हैं, कोरिया में तैयार हो रहे हैं, चाइना में तैयार हो रहे हैं, बाहर के मुल्कों से बीज आ रहे हैं, उनको हाइब्रिड बीज कहते हैं। 1948 से आप अकबरी मंडी में मौजूद हैं। हमारे बड़े आपके, और आपने देखा कई नशेबो फराज भी देखे इस मार्केट के। मुझे ये बताएं, इतना मुश्किल दौर कभी देखा पहले? नहीं, इससे पहले इतना मुश्किल दौर कभी नहीं आया। ये एक तो डॉलर की प्रॉब्लम की वजह से डॉलर बहुत हाई हो गया है और ज़्यादातर हमारी जो अकबरी मंडी से रिलेटेड आइटम्स हैं, जिसमें अजनास भी शामिल हैं, जिसमें मसाला जात शामिल हैं, वो सारे इंपोर्ट होते हैं। आप समझते नहीं हैं अरशद साहब कि पाकिस्तान के पास इन कर्जों से निकलने का, अभी आपने डॉलर का जिक्र किया, वाहिद हल यही था कि हम ज़राअत के ऊपर तवज्जो देते हैं क्योंकि हम ज़री मुल्क हैं। लाजमी बात है जी, जब तक आपके मुल्क में एसेट नहीं होंगे, उसमें पहले हमारे पास कपास थी, चावल थे जो हमें एक्सपोर्ट करते थे, उससे हमें बड़ा ज़र मुआदला आता था। और उसके बाद गंदम जो हम खुद कभी भी कोई हल नहीं है इसके अलावा ये हल, मेरी बात, कोई हल नहीं है। हाल तो कोई नहीं है। पाकिस्तान के पास कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। हम इंडस्ट्री तो लगा नहीं रहे, वो तो बंद हो गई है ना। लाइट नहीं है हमारे पास, हम फ्यूल से अपनी बिजली चला रहे हैं और डॉलर आपको पता ही है कहाँ चला गया है, तो उससे तो हम काम नहीं कर सकते ना। ज़राअत एक ऐसा हल था जिससे हम तरक्की कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा गंदम की फसल पिछले साल बारिशों की वजह से जो ज़मीन में नमी की कमी थी वो बढ़ी हुई है। इस मरतबा गंदम बहुत हुई है। वो एक अलग इशू है कि गवर्नमेंट ने रेट 100 रुपये किलो सरकारी कर दिया है।
उससे आटे की जो वैल्यू थी 50 से 100 हो गई। अब लाजमी बात है आगे मार्केटों में जब जाएगा वो 100 वाला 5000 में बिकेगा। सर भाई आप ये नहीं समझते कि हुकूमत की रिट भी कहीं नजर नहीं आ रही, जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ख़ास तौर पे हमारे अकबरी मंडी में रूल्स एंड रेगुलेशंस है अजनास में। आप मुझे ये बताएं, गंदम जो पिछले साल का रेट हुआ था जो गवर्नमेंट ने निकाला था वो 2400 रुपये मन था। हाँ। क्या आपने देखा नहीं है कि ये रमजान में क्या हुआ है अवाम के साथ? गंदम का तो अब रेट निकला ना 4000, वो तो अब निकला है। पिछले 2400 रुपये रेट था, लेकिन आटा किस रेट पे बिका आपने देखा? सर इसमें हमारी भी बहुत सी गलतियां हैं। हम जो गलतियां बताएं? मिल ओनर जो हैं वो किसने पकड़ना मिल ओनर्स को? लाजमी बात है ये गवर्नमेंट का ही काम है, कामयाबी नहीं पकड़- मिलजुल के ही सारे काम होते फिर हैं। रेट तो ना नजर आ रही। और सबसे बड़ी बात है कि एक्सपोर्ट बंद नहीं हो रही आटे की। ये पेशावर से अफगानिस्तान जो आटा जा रहा है, कौन भेज रहा है? मैं तो नहीं भेज रहा, ना आप भेज। ना हम बेच रहे हैं। बहरहाल ये सारी जो प्रॉब्लम्स बनी है ना अजनास की, जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम थी, उसमें चीनी शामिल है, उसमें आटा शामिल है। ये सारा अफगानिस्तान हमारा सबसे बड़ा हमसाया मुल्क है, जहाँ पे बहुत से पैसे बच रहे हैं लोगों को, तो वो उसको लेना चाहते हैं, वो कैश करना चाहते हैं। उसमें मैं कहता हूँ बॉर्डर वाले भी शामिल है, उसमें जमींदार भी शामिल है, उसमें मिल ओनर भी शामिल है। लाजमी बात है एक चीज़ का 1 रुपये वाला 2 रुपये बन पाकिस्तानी जाए बाहर में पैसे बनाओ, ये प्रोग्राम शुरू हो गया। काम इस वक्त तो बहुत मुश्किल में है, ये तो लाजमी बात है। यहाँ पे वो हिसाब लगा हुआ है, जिसका दाव लगता है वो छोड़ता ही नहीं। कोई पूछने वाला नहीं है, मेरी बात पूरी हो गई, कोई पूछने वाला नहीं। मेरे ख्याल में तो आप जो सही कह रहे हैं, ये ठीक है बात जी हाँ बिल्कुल। चेक एंड बैलेंस अगर जेन्युइन हो तो बहुत सी की हिम्मत नहीं है कोई इस तरह ग्राफ फरोशी कर सके या इस तरह कोई रेट अपनी मर्जी से लगा सके। आपकी मार्केट की जो कमेटी है या आपके मार्केट के जो मामलात हैं वो अपनी जगह पर हैं। देखिए आपको एक चीज मिलती है 100 रुपए किलो, आपने होलसेल में 105 110 उसको बेचना ही बेचना, लाजमी बात है जी। वो तो ये भी खर्चे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि मुनासिब मुनाफा लेना हर दुकानदार का, जिम्मेदार का। होलसेलर तो मैं समझता हूँ कि वो तो बेचारा नहीं कर सकता, चौका छक्का नहीं लगा सकता। जी हाँ, नहीं वो नहीं लगा सकता। ये तो डिमांड एंड सप्लाई पे है। रिटेलर लगा सकता है या जिसने आपको दिया वो लगा सकता अपनी मंडी में अजनास कम आ गई तो रेट बढ़ जाता है, अगर वाफर में अजनास आ जाए तो रेट कम हो जाता है। अभी पिछले दिनों है। कैसे देख रहे हैं आगे मामलात को? अभी लोग बड़े परेशान हो गए। पंजाबी दी कहावत है, कहते कुछ नहीं का चलो दाल रोटी खा लो यार। और दाल रोटी बड़ी मुश्किल हो गई है, ऐसा उनकी हाल है। इसका हल तो यही है दोबारा जी कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इस काबिल करे कि हम इन चीज़ों में खुद कफील हों जैसे पहले थे। खुद कफील तो हमें है, दाल हम खुद पैदावार है हमारी दाल की, आटे की बहुत कम हो गई है, कम हो गई है। अगर बाहर से काला चना ना आए तो इस मुल्क में हमारा एक दिन का महीने का गुजारा नहीं होगा। इतनी ज़्यादा आवाम की बढ़ने की वजह भी है, आबादी चूंकि बढ़ रही है, उसकी वजह से डिमांड भी बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ मिक्स होती हैं। सब पॉलिसी कोई हमारे नाजरीन को कोहिनूर न्यूज़ चैनल के तवस्सुल से जरा थोड़ा सा बता दें कि कोई ऐसी पॉलिसी, चूंकि आप जरिए अजनास पे काम कर रहे हैं, होलसेलर हैं, 1948 से कर रहे हैं, तो जरा थोड़ा हमारे ऑडियंस को बता दें कि इसका सोल्यूशन क्या है। क्या आने वाले दिनों में सूरत हाल कुछ बेहतर होती दिखाई दे रही है? जी मैं बिल्कुल इसमें अल्लाह ताला से सबसे पहले तो अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह हमारी मदद करे, इस पाकिस्तान की खैर करे, इस पाकिस्तान को सलामत रखे। यहाँ पे जो भी हुक्मरान आए अल्लाह करे वो नेक बंदा आए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, जो आवाम का क्या उसे कहते हैं वेल विशर हो, दर्द रखे आवाम का, उसको वही सोच नजर आए जो एक आम बंदे को नजर आती है, तो फिर ही मामला चलेगा। मैं ये आपसे मैसेज ये कन्वे कराना चाह रहा हूँ नाज़रीन, ये भी वही बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा सियासतदान आ जाए। मैं ये समझता हूँ कि बतौर अवाम हमें खुद भी तो थोड़ा ठीक होना पड़ेगा, हमें खुद से भी अपना कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, हमें खुद से भी देखना होगा हमने क्या पढ़ा, क्या लिखा, क्या सीखा और कैसे चलना है आगे। हमें खुद से भी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल हमें करनी चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है, अकबरी मंडी के हवाले से मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे चैनल वाले भी और मार्केटों वाला दूसरे महकमे भी जल्दी से आ जाते हैं, लेकिन अकबरी मंडी में मैं आपको गारंटी दे के कहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो नाजायज़ फ़ायदा उठाए। हाँ, डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि हम फसलों के व्यापारी हैं, फसल कम हो तो रेट बढ़ जाता है, हमारी मजबूरी है। समझिए कि यहाँ पर तो रेट कम हो जाता है। यहाँ पर कंपटीशन भी है, अगर आपको 5 रुपए सस्ता लगाता है तो दुकानदार दूसरे के पास भाग जाता है, उससे ले लो, ये मामला भी है। हाँ, ये नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई मार्जिन नहीं करता। मैं वही कह रहा हूँ कि कंपटीशन भी है। कंपटीशन तो लाजमी बात है। देखें कंपटीशन में बल्कि गाहक का फ़ायदा है, हमारा तो फ़ायदा नहीं है उसमें। तो कंपटीशन में अगर मैं कम करके बेचूंगा तो गाहक का फ़ायदा होगा,
वो मेरा तो फायदा, मुझे तो मेरे दुकानदारों का आपस में चूंकि कंपटीशन है इस वजह करके भी रेट मैनेज है यहाँ पर सारे। जी हाँ। ज्यादा लगाएगा तो फिर तो गाहक चला जाएगा। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत हैं। यहाँ पे आप ओवर किसी से नहीं पूछेंगे। आप जहाँ पे भी 10 दुकानें हैं ना, 10 दुकानों से रेट पूछेंगे, 100 रुपये मन का फर्क होगा। इससे ज्यादा ना कम होता है ना फर्क ज्यादा होता है। भाई हमारे जराए ये बताते हैं कि ताजर बरादरी जो है ना, जो पहले लाखों में काम कर रही थी ना, अल्लाह ने बरकत डाल दी, वो करोड़ों में चले गए हैं, और जो करोड़ों में काम कर रहे थे वो माशाल्लाह अरबों में चले गए। ये बात ठीक है? महंगाई की वजह से थोड़ा फर्क पड़ गया। लाजमी बात है जी। नहीं चले तो नहीं गए। टैक्स उस लिहाज से नहीं दे रहे, लेकिन ये मामला तो उनके साथ हुए हैं। नहीं ये बात नहीं है। टैक्स सही दे रहे हैं। टैक्स सही देते हैं। यहाँ पे हमारी जितनी शॉप्स हैं, यहाँ पे हमारी यूनियन जो है इस मामले में बहुत सख्त है। हम बिल्कुल यानी कि गवर्नमेंट के साथ तावन करने को तैयार हैं हर किस्म के मामले में। यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं है कि हम टैक्स चोरी। दोस्त ये कह रहे थे कि भाई टैक्स क्या करें, टैक्स तो हमारा लगने नहीं हमारे ऊपर, हमारे बेनिफिट तो कोई। मैं कई दफ़ा हर चैनल को जब भी इंटरव्यू देता हूँ, मैं एक बात लाजमी करता हूँ कि अल्लाह करे कि फिक्स टैक्स का निज़ाम आ जाए, फिक्स टैक्स का निज़ाम आ जाए, भी इसमें से चोरी निकल जाए। मैं टैक्स बचाऊँ ना। मुझे एक पता है, लाइसेंस मैंने साल बाद रीन्यू करवाना है, उस पर फीस है 5,000 रुपया, तो मैंने 5,000 देना है तो फीस लाइसेंस नया बनना है। इसी तरह टैक्स का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैंने 20,000 साल का देना है तो मैंने 20,000 ही देना है। अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी निकाल दी है कि 5% या 2% या 1% बढ़ा के दो, तो वो 21,000 हो जाएगा, 22,000 हो जाएगा। इस तरह के सर्टिफिकेट निकालने चाहिए। फिक्स टैक्स का निज़ाम आ जाए। एक रेडी वाले को भी साल बाद वो रेडी वाला भी देगा। बड़ी खूबसूरत बात की है। अरशद हमारे साथ मौजूद थे, अकबरी मंडी में मौजूद हैं। उनका कहना है कि फिक्स टैक्स का निज़ाम जब तक इस मुल्क में लागू नहीं होगा, तरक्की के चांसेस बड़े कम हैं। दुकानदार भी खुश होकर टैक्स देंगे, एक रेडी वाला भी देगा, एक चिंची रिक्शे वाला भी टैक्स देगा, क्योंकि टैक्स फिक्स होगा तो इजीली जो है वो पे कर सकेगा। मिलेगा, उसके कागजात ही क्लियर नहीं होंगे जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं दिखाएगा टैक्स का। तो लाजमी बात है उसको वो काम करना पड़ेगा, लाजमी देना पड़ेगा। चोर बाजारी अगर नाज़रीन खत्म करनी है, आसान लफ्ज़ों में ये कहूँ कि अगर चोर बाजारी खत्म करनी है तो फिक्स टैक्स का निज़ाम लाना होगा। उसी के बाद ही मुल्क पाकिस्तान की तरक्की जो है वो मुमकिन है। और लोगों से भी बात कर लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। जी नाज़रीन, एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, अकबरी मंडी में मौजूद है, ये भी कोई खरीदारी करने के लिए, इनसे भी जान लेते हैं। जी भाईजान, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मुजम्मिल अली। भाई क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ, मजदूरी करते हैं। क्या देख रहे हैं, रेट शेट ठीक है, मुनासिब है? जी मुनासिब रेट है। ठीक रेट है? रेट ठीक आ रहे हैं। तो बड़े गिले शिकवे करिए कि दालें महंगी हो गई हैं, चीनी घी हर चीज़ महंगी। की करिए जी, आवाम दे नाल मिलना पैंदा। सब चीज़ अच्छी है, बस दुआ करो ये हुकूमत जान छोड़े, अब इमरान खान को इक़्तिदार मिलाए। बहुत टेंशन है, बहुत परेशान है हम। अल्लाह जी दसो जी, की ला चलते पे ने? ठीक ने हाली हालात ठीक ने। ना ਤੁਹਾਡਾ नजरबाज भाई कहते किसी वक्त कहते सन यार दाल रोटी खा लो, तो दाल रोटी बड़ी मुश्किल हो गई है, ठीक हो गए बस जो हालात मुल्क में इंशाल्लाह सब चीज़ ठीक। ओ आवे या रब दी दात जेगी ना इमरान खान कर सकता ना नवाज शरीफ कर सकता। नाज़रीन कितनी खूबसूरत बात की है कि ना इमरान खान कर सकता है ना कोई और सियासतदान कर सकता है, जो करनी है अल्लाह की ज़ात ने करना है। शाह जी बड़ी खूबसूरत बात की है आपने। सही बात। क्या करते हैं आप? मैं सेल में नहीं करता हूँ। सेल में नहीं करते हैं? क्या बेचते हैं? शालवी में। क्या बेचते हैं? दुकान पे सेलमैन लगे हुए हैं किसी के पास? किसी के पास। सही चल रहा है निज़ाम? शुक्र अल्लाह पाक का। आपका सही चलेगा क्योंकि आपका तवक्कुल अल्लाह ताला के ऊपर है। शुक्र अल्लाह पाक का। शाह जी क्या मैसेज देंगे? कौम इस वक्त बड़ी परेशान है, क्या कहेंगे आप? अल्लाह को तवक्कुल करें, अल्लाह से करें तवक्कुल। गुजारा सही हो रहा है? अल्लाह का शुक्र है। कितने बच्चे हैं शाह जी? 3। माशाल्लाह। पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। शाह जी कितनी तनख्वाह है? मेरी है 25। नाज़रीन 25,000 तनख्वाह है, 3 बच्चे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। ये होता है तवक्कुल, ये होता है अल्लाह पे भरोसा जो ये कर रहे हैं। और इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात इससे पहले भी की है कि कोई सियासतदान इस मुल्क का निज़ाम जो है वो ठीक नहीं कर सकता माँ सवाए अल्लाह ताला की ज़ात के। तो शाह जी ये बताएं, अभी थोड़ी सी चीज़ें महंगी हो गई हुई हैं, कोई दालें भी महंगी हो गई हैं और बाकी चीज़ें भी महंगी हो गई हैं, वजह से तो कैसे बेहतर हो सकती है? दुआ करें अल्लाह की सही हो, कोई हुक्मरान सही आए हम पे सही है, वो सही हो जाएगा। सही हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। और इसके अलावा क्या करते हैं आप? बस इधर क्या कर रहे हैं अकबरी मंडी में? इधर सौदा लेने हैं। वहाँ छुट्टी की है? तो ठीक है, सौदा लेने हैं आज नाज़रीन छुट्टी है शाह साहब की। और लोगों से भी बात कर लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और भी दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद अकरम बाबर। बाबर साहब कब से कर रहे हैं काम ये? ये तकरीबन 82 से काम कर रहा हूँ। क्या सूरत हाल है? सूरत हाल बस स्लो ही है,
और डॉलर की वजह से, पेट्रोल की वजह से कुमती झाड़ुओं के ऊपर भी डॉलर असरअंदाज हो गया नाज़रीन, झाड़ू पे भी डॉलर असरअंदाज हो गया। श्रीलंका, इंडोनेशिया, बर्मा से आ रहा है। ये बाहर से आ रही है सर, जी भाई। पाकिस्तान में नहीं बनते झाड़ू। नहीं, नाज़रीन झाड़ू भी इम्पोर्ट करने पड़ेंगे। दालों का तो हम कर ही रहे हैं कि दालें तो बाहर से आ ही रही हैं, झाड़ू भी जो है वो बाहर से आ रहे हैं। और ये उसी पे डिपेंड होता है। फिर ऊपर से गवर्नमेंट की जो सी आपस में सियासी मसला है, उसमें भी बड़ा फर्क पड़ रहा है। ये अभी पीछे बता रहे हैं कि 7 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। कितने का बंडल पहले लाते थे, अब कितने का हो गया? पहले था 4,000 5,000 का बंडल था, अब 12,000 का है। कितने साल पहले की बात बता रहे हैं जी, कितने साल पहले की बात बता रहे हैं? ये कोई 5 साल 6 साल पहले की बात है। अच्छा, इतना फर्क पड़ गया, हाँ। 3 गुना बढ़ गया। बिल्कुल, बल्कि के 4 साल पहले 7-8 का था, उससे पहले था 5-6 का। इतना फर्क पड़ गया। कोरोना के बाद ये बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। तो बाबर साहब कैसे मामला चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं आपके मामला? ठीक, अल्लाह की ज़्यादा चलाने लगे, बंदा तो कोशिश ही करता है और अल्लाह बेहतर करता है। कह रहे हैं ये ताजरों ने भी बड़े चौके चक्के लगाए हैं महंगाई की वजह से, कुछ अरबोपति हो गए हैं ताजर, टैक्स दे नहीं रहे। टैक्स जो ये लोग कहते हैं ना टैक्स नहीं देते, वो उनको पकड़े और उनको देखेंगे। कौन पकड़ेगा? सारे मैं हूँ, अगर मेरे पास आते हैं तो मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास ये है, साथ साथ इसके बताओ मेरे साथ चल लो। अगर वो क्या कहते हैं आगे? अगर वो डबल ट्रिपल मांगे तो फिर तो जाती है ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो जिन लोगों के पास सासे ज्यादा हैं वो टैक्स सही दे रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि नहीं दे रहे सर। काफ़ी लोग को मैं कुछ समझता हूँ कि फलाई काम भी कर रहे हैं, उसमें भी पैसे लगा रहे हैं, वो अच्छी बात है। अगर वो हॉस्पिटलों में लगाते हैं तो वो बुरी बात तो नहीं है। कोई गरीब आदमी को भी, आम आदमी को भी गुजर हो जाती है। तो इसके अलावा समझते हैं ताजर बरादरी जो है वो टैक्स देने की बजाय फलाही काम करने पर ज़्यादा तवज्जो दे रही है। वो अगर ये ऐसा होता है तो अच्छी बात है, मगर मुझे ये लगता है कि भाई टैक्स वाले जगह आते हैं ना तो वो बड़े रास्ते दिखाते हैं और बड़ी बातें करते हैं। क्या कहते हैं? भाई छोड़ दें अब ये कि सरकारी काम है। तो वो क्या कहते हैं? नहीं, सरकारी काम हमारा तो काम है दिखाना। सरकारी मुलाजमीन हमारे टैक्स के पैसों से ही तनख्वाहें लेते हैं भाईजान, वो लेते हैं। समझने की कोशिश बात करें। यह है कि बहुत से ऐसे हैं, अब मैं क्या बताऊं। मेरे और आपके मुलाजिम हैं, हाँ, आपकी बात काम ठीक, सरकारी है मगर खिदमत में वो हमारी के लिए बैठे हैं। मगर वो तो रास्ते दिखाते हैं आपको कि इंज कर गया, जुगाड़ कर दिया, ऐसा हो जाएगा तो तेरे पैसे कट जाएंगे, मगर सासे शो करना टैक्स रिटर्न तेरी मर्जी दी बना देने हैं। ये मैं गलत, बताता हूँ ना आपको, ये गलत, आप तो नहीं बता रहे, मैं बता दूँ। पर ये गलत है, ये गलत है। जो सही है वो सही के तरीके से। इनवाइसा इन्हें दी बना के नहीं, इनवाइसा दे इसी तरह कर लिख देंगे, इन्हें पैसे का तेरा काम है, खुद ही रास्ते दिखाते हैं 2 नंबर। अभी मैंने जिन्होंने नाज़रीन देखे, जिन्होंने इस मुल्क को कौम की खिदमत करनी है, जिन्होंने इस मुल्क की मैशत को बढ़ाना है, जिन्होंने जो है वो हमारे कौमी खजाने में इजाफा करना है, वो खुद ही रास्ते दिखा रहे हैं कि ये जी ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे कर लो तो तुम्हें टैक्स जो है वो कम देना पड़ेगा। बाबर साहब मौजूद है और भी जान लेते हैं इनसे। अच्छा जी, क्या कह रहे थे आप? अभी छोटे पैमाने में मैं काम करता हूँ तो मेरा वो बहुत सा मसला बन जाता है। अभी कराची से कल मैंने फ़ोन करा है तो मुझे वो बता रहे हैं कि भाई डॉलर बढ़ गया, डॉलर बढ़ गया। अब मैं कहा यार डॉलर क्या बढ़ गया, रेट ये चल रहा है, इसके मुताबिक बात करो। जिनके पास माल वाफर भी पड़ा हुआ है ना, वो कहते माल थोड़ा है। अभी तो मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मैं पैसे लगा के वहाँ जाऊँ कराची गोदामों में खड़ा हूँ तो 20-20, 25-25 रुपए किलो का फ़र्क पड़ जाता है, पड़ जाता है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पर मैं, उन्हें पता है कि बाहर है, गोदाम के ऊपर खड़ा हुआ ना मैं, उन्हें पता है ये 20-25 कंटेनर लगे हुए हैं यहाँ, 20 फुटा गोदाम है ऊपर, तो ये मैं नहीं दूंगा, कोई और दे देगा। उन्हें वो फिक्र पड़ जाती है किसे रेट अब सही लगाना पड़ेगा। तो वो भी अपनी मर्जी से बात करें तो 15-20 रुपए 10 रुपए ज़्यादा लगाते हैं, और ऊपर से जो आपको कैरिश पड़ जाता है, वो कैरिश निकल जाता है ना। फिर जब आप जाएंगे आपको 15-20 रुपए कम मिलेगा तो आपका आने जाने का सारा खर्चा निकल जाएगा। क्या ख्याल है? और ताजर भी देख लेते हैं कि वो लाहौर में बैठा हुआ है, हम कराची में बैठे हुए हैं, ठोक के रेट लाओ, हाँ, की गल है। यही बात है। जब गोदामों में खड़े होंगे, क्योंकि दुकानें वहाँ छोटी छोटी है जोड़िया बाजार में, तो वहाँ छोटी छोटी, वहाँ 20-25 बोरे लगे हुए हैं, ऐसे कहते हैं यार ये पड़ा है, बाकी करते हैं। जब गोदाम में खड़े होंगे, 20 फुट का गोदाम है, यूँ करके कंटेनर एक लगा हुआ है और 20-25-30 गोदाम कंटेनर लगे हुए हैं, तो वहाँ पर मेरे साथ हुआ है ना ऐसे।
85 का रेट 65 में दे रहा है 20 रुपए किलो के फर्क, जी। ये तो मनों में आता मेरे साथ। अच्छा जाहिर है, ये मेरे साथ अगर 1 टन हुआ 1000 किलो हुआ तो 20,000 का फर्क पड़ गया लाजमी बात है। मौके पे। बिल्कुल ऐसे ही है। एक बंडल में मन के करीब होता है माल वैसे, 1.25 मन, 1.25 मन होता है। तो इतना लाजमी बात पड़ जाता है। तो कैसे देख रहे हैं हालात को, मामलात को? खर्चा भी निकला। अब मामलात को कैसे देख रहे हैं, हालात को कैसे देख रहे हैं आगे? हालात को यही देख रहे हैं, अभी भी मैं परेशान हुआ हूँ कि यार ये 30 से 40 रुपए किलो का मेरा रेट बढ़ा हुआ है। अगर वो 10-20 रुपए यहाँ आके किराया पड़ेगा, फिर तैयारी होगी 10-20 रुपए और बढ़ जाएगा, उसके बाद ही मैंने कोई अपनी प्रॉफिट रखनी है। अब उसमें भी मैं परेशान हुआ हूँ कि क्या करूँ। आप जाऊँ वहाँ पर के फ़ोन पे ही लूँ, फ़ोन पे लूँगा तो मैं जो वो कहेंगे मुझे मानना पड़ेगा, लेना। कितने साल से ये काम कर रहे हैं? मैंने बताया ना, मैं 82 से कर रहा हूँ। 1982 से। जी। तो ये जो अभी टाइम गुजरा है, से के बाद मैं खुद करना शुरू हुआ था। 86 तक वालिद साहब थे मेरे साथ, सैयद बाबर अली वो मेरे साथ थे, उनके से 2-3 साल काम किया है। उसके बाद उनको जितनी लिखी थी उतने उन्होंने पूरी करके निकल गए। उसके बाद मैं अब खुद कर रहा हूँ। फिर मेरे बड़े भाई भी थे, वो भी पिछले साल हुआ 21 में वो भी इंतकाल कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं मामला? हाँ अभी ये जो दौर अब जा रहा है, ये जो आप सूरत हाल देख रहे हैं, पहले देखी है कभी ऐसी सूरत हाल आपने? नहीं, तो गैस आ रही है घर में? कभी आ रही है कभी नहीं आ रही। कभी गर्मियों में देखी है आपकी गई हुई? पहले एक बात और गुजारिश करनी थी, लेकिन यहाँ अकबरी है, अंदरून शहर में किराया कम लगता है। नान और रोटी यहाँ पर महंगी है, 25-30 रुपये 20 रुपये मांगते हैं। बाहर मैं धर्मपुरे जाता हूँ अपने नानके में, तो वहाँ 15 रुपये की है, रोटी भी भारी है, नान 20 रुपये का। अंदरून शहर में ये है। जिले इंतजामिया चेक नहीं कर रही? जाहिर बात है, जिसे दाल लगता लाओ। हाँ, और फिर कोई सस्ता बेचता है, मैंने ये भी सुना है कि उसे कहते हैं कि तुम सस्ता क्यों बेच रहा है, महंगा बेच। ये क्या वजह, फिर महंगाई किस तरह कंट्रोल होगी? ये सूरत हाल है नाज़रीन कि जब आप नान भाई और तंदूर मालिकान को ही काबू नहीं कर सकते तो बाकी मामला तो फिर बड़ी दूर की बात है। इंसाफ का ये कहना है कि मेरे मोहल्ले में रोटी 20 रुपए की है। जब मैं अपने किसी अजीज़ के घर के करीब धर्मपुरा के इलाके में जाता हूँ तो वहाँ पर रोटी 15 रुपये। हमने भी मुतअद्दिद जगह पे देखा है कि रोटी की यही कीमत है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। और इसके साथ साथ जो रिटेल की दुकानें हैं वहाँ पर भी दुकानदारों ने अपने मन मर्जी के रेट जो हैं वो लगाए हुए और अपनी मन मर्जी से जो है वो चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं। असल जो मामला है वो हुकूमत का है, ज़िले इंतज़ामिया जो है वो कहीं देखने में नज़र नहीं आ रही। जिसका जो दिल चाह रहा है उसके मुताबिक रेट लगा रहा है। अवाम परेशान है इस वक्त, जो सूरत हाल है वो अवाम जो है वो इस वक्त परेशान है। और लोगों से भी बात कर लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, महंगाई ने जहां पर आम आदमी की ज़िंदगी पर असरात छोड़े हैं वहीं पर ताजर बरादरी जो है वो भी कुछ परेशान नज़र आती है। लाहौर के इलाका अकबरी मंडी में जहां पर तल धरने की जगह नहीं होती थी, आज कुछ सुनाटे लग रहे हैं। तो ताजर बरादरी से ही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सूरत हाल है। और इनकी दुकान पर तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स भी मौजूद है। चूँकि अब मौसम नहीं है ड्राई फ्रूट्स का, तो लेकिन फिर भी जान लेते हैं क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद। सईद भाई, कब से काम कर रहे हैं ये आप? माशाल्लाह 10 साल हो गए मुझे अकबर मंडी में। 10 साल हो गए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पे? आप खुद देख रहे हैं महंगाई की वजह से कस्टमर नहीं है, मंडी बिल्कुल वेली पड़ी है। यहाँ पे अलग पाँव रखने की कोई जगह भी नहीं होती थी, अब तो बिल्कुल मंडी खाली पड़ी हुई है। अच्छा, जरा ये बता रहे हैं कि ताजर तो बड़े अमीर हो गए हैं, वो कहते हैं गाहक ना भी आए तो उन खैर है। बस ये है ना, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है बेचारा। ताजर तो पहले भी बड़े अमीर थे और अमीर हो गए, और ये अमीर हो गए, और क्या है, गरीब बेचारा और गरीब होता जा गाहक ना भी आए तो खैर है। तो और क्या, बैठे हुए हैं सारे, तनख्वाह फिर भी दे रहे हैं। जो भी है बॉस हैं, दुकान के मालिक हैं, वो ये कहते हैं भाई किराया देना एक बात है, वर्कर की सैलरी देने हैं, वो भी सबर करके बेचारे बैठे हुए हैं। वर्कर हैं वो भी एक बिल दूसरे भी देना, लाइट का बिल भी देना है, 100 खर्चे होते हैं उनके अपने होते हैं। वर्कर है 5-5 6-6, वो बेचारे ऐसे बैठे हुए हैं, वो उनका मुंह देख रहे हैं, वो हमारा मुंह देख रहे हैं। अच्छा, ये देखा आपने कभी कि गर्मियों में गैस ना आए? ये पहली दफा नहीं हुआ ऐसे? ये पहले दफा बिल्कुल ऐसे ही है, गैस तो आती नहीं है, रात को जाओ तो गैस ही नहीं आगे। ठंडा सालन खाओ, ठंडा सालन का और क्या करना है, मसला हमारी हुकूमत ही ऐसी है, किसी को क्या कह सकते, इल्जाम ही नहीं दे सकते। अच्छा, हमारे पास मालूमात ये हैं कि पाकिस्तान में पहले हम चीजें एक्सपोर्ट करते थे ना, यहाँ से बाहर के ममालिक में भेजते थे, अभी हमें इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। बस ये तो बात, क्या हुआ, हमारी फसलें नहीं हो रही, क्या मामला? सब कुछ हो सारे आइटम पाकिस्तानी है, बादाम, ये काजू शाजू, ये सारे ये कुछ देखो ना, पाकिस्तान की भी बाहर से भी आते हैं, लेकिन अब क्या किसी क्या कह सकते हैं।
ठीक है ना। पाकिस्तान में भी चीज़ें अपनी भी हैं, लेकिन ये है कि जो अंदर बैठे हैं वो खाई जा रहे पाकिस्तान के अंदर। खाने पीने के मामला हैं, चूंकि दुकानें भी यहाँ पर खाने पीने की हैं, कुछ हुक्मरान भी खा पी रहे हैं, तो यहाँ के ऑनर भी मौजूद है दुकान के, इनसे भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जवाद। जवाद भाई कब से कर रहे हैं काम? यही हमारी 3rd जनरेशन है इस कारोबार में। ठीक हो गया, तीसरी पीढ़ी, हाँ जी, दादा बेटा फिर आगे बेटा। हाँ जी। तो कैसे देख रहे हैं मामला इस वक्त जो है? अभी तो खबरी मंडी में हमने कभी इतना सन्नाटा देखा नहीं। वैसे महंगाई के सारे असरात हैं, इम्पोर्ट्स नहीं है, इम्पोर्ट बंद की हुई है हुकूमत ने, जिसकी वजह से महंगाई होती जा रही है, जो स्टॉक है आपका ख़त्म होता जा रहा है। हमने डॉलर पे कितना निसार क्यों करना शुरू कर दिया? अभी मैं एक झाड़ू वाले के पास बैठा था, वो कहता ये मेरे भी झाड़ू का भी डॉलर के नाल जुड़े लिंक। अब दसो है की मामला कि इधर की जो क्रॉप है वो लिमिटेड है, सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं। आप बैरियर टाउन देखें, उसके 11 फेज़ आ गए हैं, डिफेंस के 11 फेज़ आ गए हैं, तो सारी आपकी कल्टिवेशन। इंडस्ट्री का कोई फेज आया नया? कोई इंडस्ट्री बनी है यहाँ पे? इंडस्ट्री का तो नामो निशान नहीं, तो बंद होती जा रही है, तो बंद होते तो उसमें है ही कोई नहीं। नहीं तो ये जो घर बन रहे हैं, जो हाउसिंग स्कीमें बन रही हैं, ज़राअत के ऊपर इसका कोई इफेक्ट आ रहा है? बिल्कुल फैक्ट आएगा। अब आपका जहाँ पे एकड़ में आपकी कल्टीवेशन होती थी, उसकी आप 5 मरले की प्लॉटिंग कर लें, 3 मरले की कर लें प्लॉटिंग, 2 मरले की कर लें। अच्छा, माहिरीन ये कहते हैं कि आप बाहर की जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, वहाँ पर जरी जमीन के ऊपर घर नहीं बना सकते, फाइन हो जाता है फौरी। तो यहाँ पर भी कोई रूल है ऐसा? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं, आपकी मर्जी है, जो मर्जी करें। तो फिर क्या खाएंगे आने वाले दिनों में? हम जब सब बिल्डिंगें ही बन जाएंगी तो हम क्या खाएं? अब लैपटॉप खाना शुरू कर दें या मोबाइल खाएं? भाई आप दुआ करें अल्लाह ताला को बेहतर हालात करे, मुल्क के बेहतर हालात किए जाए, कोई सोचे इस बारे में। दुआ तो चले कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, सब दुकानदार सब लोग मिलकर नाज़रीन दुआ कर रहे हैं कि मुल्क के हालात बेहतर हो। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है कि बिल्डिंग्स में इजाफा हो रहा है, प्लाजे बन रहे हैं, हाउसिंग स्कीमें बन रही हैं, मगर ज़राअत के ऊपर जो है वो काम नहीं हो रहा। तो यही वजह है, भजन चीज़ें अब नहीं है, ज़राअत नहीं है, तो किसान क्या करेगा फिर? अब किसान वही बैठा हुआ है, उसने क्या करना है? अब एक बोरी थी पहले 2000 की, अब वो 10,000 की है। जब वो कमाएगा नहीं तो कहाँ से बोरी खरीदेगा, कहाँ से बजाई करेगा? ये बात है, महंगी होती जा रही है ना चीज़ें, उसकी परचेज पावर से बाहर निकलता जा रहा है सारा कुछ। आप समझते हैं कि जो जिले इंतजामी है वो भी रेट्स को कंट्रोल नहीं कर रही? मतलब वो अपनी मर्जी से लोगों जो जहाँ दाल लग रहा है लोग लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है वैसे? बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, किसी की कोई अथॉरिटी नहीं यहाँ पे, अपनी मर्जी है, जो मर्जी अपनी मनमानी करे। अगर किसी कस्टमर को रेट नहीं पता तो आप उसको ये जो डब्बा है वो 1000 का भी दे सकते हैं, अगर किसी को पता तो वो 800 का भी लेके जा सकते हैं। हाँ, जिसकी अगर इन्फॉर्मेशन है तो वो बार्गेनिंग कर लेगा, जिसको नहीं पता ले जाएगा, कोई नहीं पूछेगा। कोई नहीं पूछेगा। तो क्या मैसेज देंगे हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, कैसे कोई बतौर शहरी हमें क्या करना चाहिए? अब मिल के निकला जाए, कोई इसकी अच्छी एक पॉजिटिव रास्ता ढूंढा जाए, मिल के कोई सर जोड़ के बैठा जाए, सबको, सब पार्टीज को बैठना चाहिए, सब कारोबारी हजरात को बैठना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो बहुत मसाइल हैं आगे, फिर बहुत मसाइल हैं। आप समझते हैं कि ताजर बरादरी जो है, ये जो छक्के चौके लगे हैं पिछले दिनों, महंगाई ऊपर गई है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो उनके असासों में भी कुछ इजाफा हुआ है और उस टैक्स उस तरह से वो नहीं दे रहे? आप समझते हैं ये बात? नहीं, टैक्स तो दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ, हर कोई दे रहा है टैक्स। आपके घर के बिलों में कितने टैक्स लग के आता है? आप मोबाइल, मैं उस टैक्स की बात नहीं कर रहा, मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। सब देते हैं, इनकम टैक्स भी पे कर रहे हैं, ये बात नहीं है कि नहीं पे करते। जिसने इम्पोर्ट करनी उसने टैक्स पे करके इम्पोर्ट करना है, बाहर से माल आ रहे हैं ना। नहीं, जो दामों में पड़े पड़े बढ़ जाते हैं जी, डॉलर बढ़ गया जी और थोड़ा 500 800 का हो गया, वो मैं पूछ रहा हूँ उसके ऊपर भी कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है? क्योंकि गवर्नमेंट देखिए इतना तो हमारे पास इतना जदीद इंतजाम तो है नहीं, अगर हम इतने ही अच्छे होते तो हमें मरदमशुमारी की क्या जरूरत पड़ती? हम नादरा से जाकर रिकॉर्ड ले लेते। ये होता है कि जब आपकी सेल इनवॉइस काटी जाती है, उस पर सेल्स पे आपको टैक्स जमा कराना पड़ता है कि आपने महीने की 10 लाख सेल की है, 20 लाख की है, उस हिसाब से आपको टैक्स भी जमा कराना पड़ेगा। फिर ये नहीं है कि आपकी पॉकेट में सारा कुछ गया है, हुकूमत के खाते में भी जाता है फिर। लेकिन एट दी एंड ये है कि आपके पास फसल नहीं है, पीछे इम्पोर्ट पे आप बैठे हुए हैं, होनी चाहिए फसल, क्रॉप होनी चाहिए। हमने तो ये भी देखा कि फैसलाबाद में कुछ कपड़े की इंडस्ट्रीज थी, कुछ मिलें थी, वो भी हमने देखा बंद हो गई। उसकी बड़ी वजह ये थी कि जो हमारी लाइट है, जिस पंखे के नीचे मैं खड़ा हूँ, ये फ्यूल के ऊपर चल रही है, पेट्रोल के ऊपर चल रही है ना। हमने कोई डैम्स नहीं बनाए जिसके ऊपर हमारी सस्ती बिजली हमें मिलती और हमारी इंडस्ट्री चलती। अब इंडस्ट्री जो है वो पेट्रोल पे चलेगा, उसको 50 लाख का करोड़ का बिल आएगा, तो वो क्या देखेगा कि यार मैं अपने मजदूरों को तनख्वाहें दूँ, घर क्या लेके जाऊँ, रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आऊँ? परेशानी का वो शिकार हो गया ना। उसने क्या बंद करो, ताला लाओ, बनया बनाया मंगाओ, 4 पैसे अगर राह से है इंपोर्ट करने हैं जनाब, और जो 10-20 रुपए कमावांगे तो ये हुआ वैसे? नहीं, एक प्रॉपर प्लानिंग होती है। आपका साया मुल्क है इंडिया, अब वहाँ पे इंडस्ट्री कितनी है, लगती जा रही है, वो बिल पे कर रहे हैं, वो भी बिल पे कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। उनकी बिजली मेरे ख्याल फ्यूल पे नहीं है, उनकी प्लानिंग है,
प्लानिंग आप कोई भी कारोबार प्लानिंग करके करेंगे तो फिर उसमें मसला नहीं आएगा। प्लानिंग यहाँ पे है नहीं पाकिस्तान में, हर कोई आता है वो अपने हिसाब से चल रहा है। प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग का फुकदान है, थोड़ी सी हिकमत अमली अपनाना होगी। शहर लाहौर की आवाम जो है वो इस वक्त परेशान है, कारोबारी हालात जो हैं वो थोड़े डाउन हो चुके हुए हैं। और आपको ये भी बताएं कि इसमें कुछ हुकूमती मामलात भी हैं, क्योंकि हुकूमत भी किसी सिम जो है वो नहीं बैठ रही। तो और लोगों से भी बात कर लेते हैं, हमारे साथ ही रहिए। नाज़रीन, अकबरी मंडी है और अकबरी मंडी जो है वो रश की जगह भी समझी जाती है, मगर आज यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैमरामैन वैसे अगर आपको दिखाए तो यहाँ पर सन्नाटा है और ग्राहक नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजूहात जो है, एक तो आम आदमी के जो आमदन है उसमें भी बड़ा वाज़िया फ़र्क पड़ा है। इस वक्त मजदूर भी परेशान है, इंडस्ट्री भी जो है वो परेशान है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि ज़राअत के ऊपर जो है वो हमारे मुल्क की जानिब से किसी गवर्नमेंट ने भी कभी तवज्जो ही नहीं दी। तो ये जो मार्केट है, अजनास की मार्केट है, ज़राअत की मार्केट है। एक और भी दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनका क्या कहना है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? हाफिज़ मोहम्मद अली रज़ा। अली रज़ा भाई, कब से कर रहे हैं ये काम? माशाल्लाह से काम तो काफ़ी पुराना है हम लोगों का, तकरीबन कह लें कि अगर बताया जाए आपको तो 120-22 साल पुराना काम है। माशाल्लाह कोई नया काम तो है नहीं है। कैसे हालात ऐसे हालात देखे हैं पहले कभी? आपको कितनी देर होगी दुकान पे? माशाल्लाह हमें तो अभी थोड़ी अर्सा हुआ, फोर फादर वगैरह दादा बहू वगैरह काम करते रहे हैं काफ़ी अरसे से। आपको कितनी देर होगी? मुझे तकरीबन 3 साल हुए हैं। 3 साल में ये हालात थे पहले कभी ऐसे? ये हालात तो काफ़ी ख़राब हुए हैं, हालात काफ़ी ख़राब के हुए हैं। ज़ाहिर सी बात है कि अगर कोई भी अगर बिज़नेस के बारे में भी देखे जाए या ज़ाहिर सी बात है वैसे भी देखें, जब तक आपका मुल्क की इकनॉमी स्टेबल ही नहीं है, जब तक आपके मुल्क की भी माशियत की भी ज़ाहिर सी बात पैसे ही स्टेबल नहीं है, आपका पेट्रोल है या आपका। पढ़े कितना में अली रज़ा आप? मेरी माशाल्लाह से मैंने बैचलर्स किया हुआ है, आगे किया। अच्छा ये बताएं, आप मुझे ये बताएं, पढ़े लिखे शहरी हैं, कोई समझते हैं कि हम जो ज़राअत की तरफ से हमारी तवज्जो हट गई है, क्या मुल्की बहरान ये जो आपको पता है पहले एक कहावत मशहूर थी, वो कहते कुछ नहीं लभदा था यार, चलो दाल रोटी खा लिए। तो दाल जो है वो किसी वक्त में हम एक्सपोर्ट करते थे, अब हमें इम्पोर्ट करनी पड़ रही। ये अगर बेशक आप कहें ज़राअत की वजह से, ज़राअत तो एक किस्म का जो एशिया को तो कहा ही गोल्डन बर्ड कहा जाता था, क्योंकि उर्दू में कि जी सोने की चिड़िया, जिस वजह से अंग्रेज़ों ने हम पे हुकूमत करने की स्टार्ट की थी, क्योंकि और तो कुछ था नहीं हम लोगों के पास। एक ज़राअत ही तो थी, ज़राअत ही आप लोगों ने ख़त्म कर दी, क्योंकि अगर कपास ख़त्म हुई है तो कपड़ा ख़त्म हो गया, कपड़ा ख़त्म हुआ ज़ाहिर सी बात है गन्ना है, ये चावल है, ये दाल है, तो ज़ाहिर सी बात सब कुछ ही तो बाहर से आ रहा है आप लोगों का। तो इसके बीच में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप लोगों की अपनी पैदावार हो। अगर फॉर एग्जांपल आप अकबरी मंडी में खड़े तो मसाला जात की कोई भी चीज़ आपके पास अपनी नहीं है, कोई ज़ीरा कोई काली मिर्च कोई भी चीज़ लेने, सारा मसाला बाहर से आ रहा है। एक जो सुरख मिर्च होती है वो भी जो अच्छी वाली, उसका रेट इतना तेज़ है। मुझे बताएं, चंद दिनों में इस भूगोल का जो छिलका है इसको बहुत बड़ा छक्का लगा, इसकी क्या वजह? नहीं, अगर आप इस गोल की बात करें, इस गोल का छिलका हो गया, तुखमलंगे हो गए, चारों मगज, जिसे तरबूज का मगज भी कहा जाता है, हालांकि तरबूज की अपनी पैदावार है, ये सारा कुछ बाहर जा रहा है। ये आपको दुबई और सऊदीया सारा जा रहा है, छिलका भी बाहर जा रहा है। तो छिलका जाहिर सी बात है इंडिया की पैदावार है। छिलका 5000 रुपए किलो पे चला गया 1200 से। वो नहीं, 1200 जो पहले भी था वो एक पाकिस्तानी छिलका था, जो इंडियन छिलका ही, इंडियन छिलके का रेट गया है 5000 रुपये, वो पहले ही इंडिया से आ रहा है। और पहले इंडियन 2000 था मेरा ख्याल, अब 5000 तकरीबन 2000 था। अब जाहिर सी बात है आपके टैक्स इतने ज़्यादा लगे हुए हैं, टैक्स आपके इतने ज़्यादा लगे हुए हैं, अगर जाहिर सी वो जो टैक्स हो गया आपका, जो आपकी ड्यूटीज़ हो गई हैं वो इतनी ज़्यादा, और ऊपर से रुपए की आपकी कदर ही इतनी कम हो चुकी हुई है। एक टाइम होता था कि इंडिया का रुपये बराबर के तकरीब था, फिर एक टाइम आया कि कुछ % ज़्यादा हुआ, अब आपका 1 रुपया तो उनको 2 रुपये है। अब समझते नहीं है कि हमारी जो मैशत है वो सिर्फ एक नाम की करेंसी है, पाकिस्तान की चल तो यहाँ पे डॉलर ही रहा, डॉलर बढ़ता तो सब रेट बढ़ा। तो अब क्या, वो तो पिछले 20 साल से ये हालात हुए हैं। सबसे ज़्यादा पिछले 4 साल में महंगाई की है सबसे ज़्यादा इमरान खान ने, किस तरफ नहीं की, हर शोबे में उसने महंगाई की है, हर चीज़ में उसने टैक्स लगाया हुआ है। ये जाहिर सी बात है अमेरिका को सबसे ज़्यादा चीज़ें दी उसने, डॉलर सबसे ज़्यादा तेज़ किया है उसने, माफिया बैठा ही सबसे ज़्यादा उसके साथ हुआ था। एक चीज़ को वो पकड़ते थे, अच्छा जी इसके और फोकस हुआ है, जो 3 दिन में वो चीज़ तेज़ हो गई है। आप जाहिर सी बात है कि हम लोगों से है तो जाहिर सी बात ये एंकर्स वगैरह जितने अखबार आता है, हर एक को तो हर चीज़ का पता कौन सी अब किसी से चीज़ छुपी हुई है। हाल क्या है अली रज़ा भाई, आप कैसे देख रहे हैं चीज़ का? जाहिर सी बात सबसे ज़्यादा डूबा कौन है, मजदूर या अवाम। अभी जितना भी ये 9 मई को जो सानिया हुआ है कैंट में, या ये फार्म के साथ मैं कहता हूँ, आप हैं एक जाहिर सी बात है, आप इस टाइम पर रात को सोते हैं तो फौज की वजह से आप अपने सो रहे हैं, पुलिस के ऊपर तो जाहिर सी बात है आप लोगों को खुद यकीन नहीं है, फौज की वजह से सो रहे, फौज के ऊपर ही आप बगावत कर ले, फौज से ही आप लड़ने लग जाते हो, तो किस चीज़ की आप उम्मीद रखते हो? कि जाहिर सी बात जो इंडिया इतने 75 सालों में 80 सालों में नहीं कर सका, वो इमरान खान ने जाहिर सी बात है कि 4 सालों में करवा दिया पकड़ कर। साफ है, आप अपने घर में अपने बीवी बच्चों की कैसे अभी हालात को कैसे देखते हैं आप? इस तरह ही रहेंगे या कुछ बेहतर हो जाएंगे? इससे भी ख़राब होने हालात। आज आप मार्केट में देख लें, इससे भी ज़्यादा ख़राब है। जाहिर सी बात है हर रास्ता तो बंद है,
बाहर से कोई शहर के अंदर चीज़ नहीं आ रही है, शहर से कोई चीज़ बाहर नहीं जा रही है, आम आवाम नहीं घर से बाहर निकल सक रही है। क्यों? क्योंकि कुछ कई आप लोग जैसे हमारे जैसे शरीफ बंदे थे जो सिर्फ धरने के साथ खड़े हुए थे, वो भी फंसे हुए हैं। जो साथ जाने वाले, जो करने वाले थे, वो भी फंसे हुए हैं। करने वाले ने तो जिसकी गलती थी, गलती थी उसकी, जो साथ खड़ा हुआ था, जो सिर्फ वैसे ही खड़ा हो, तो वो भी फंसा हुआ है। जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो ये जो जितने पॉलिटिशियन रहे हैं, जो चीज़ भी है जो गलत है, उन्हें तो सजा मिलनी चाहिए। भाई किन किन प्रोडक्ट्स में आप काम कर रहे हैं, ज़्यादा किस चीज़ पे आपका फोकस? तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मुझे ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स ही नज़र आ रहे हैं। ड्राई फ्रूट और मसाला जात का ज़्यादातर हमारा काम होता है, और शुरू से इस चीज़ का हमारा काम है 120-22 साल से। ड्राई फ्रूट्स पे कितना फर्क पड़ा रेट्स का? मतलब पहले बादाम का क्या रेट था, अब क्या हो गया? बहुत ज़्यादा जाहिर सी बात है कि अगर अमेरिकन केड़ी जो $1 के साथ आती है वो 1600 रेट था, 2200-2400 रेट है। काली मिर्च का आज से तकरीबन कह लें साल पहले भी, 6 महीने पहले भी काली मिर्च का रेट 800 रुपया, 600 रुपया, 900 रुपये रेट था। आज काली मिर्च 1600 रुपये किलो। ज़ीरा 2100-2200 रुपये ज़ीरा 21 बिक गया। तो कहा क्या खाएंगे? आपका इसमें किस आवाम आदमी किस चीज़ का कसूर है? 20 रुपये रोटी खा रहे हैं, 6 रुपये थी। चीज़ बात ये नहीं आती कि भाई ये कि भी मैं अपने ये लोग भी गलत है, गलत ये लोग भी। जाहिर सी बात है कि जो अगर आज से तकरीबन 2 से 4 साल पहले अगर हम लोगों पे कर्जा कितना था, 20-40 का या 20 का या 22 का था, आज वो हमारा 46 हुआ हुआ है। किसको फैक्ट्स नहीं पता, किसको फिगर्स नहीं पता है? हर एक को पता, हर अवाम को पता। जाहिर सी बात बिक के ये अवाम ही पीसी जा रही। मजदूर बंदा ऊपर से उतर के आता है, कहाँ मजदूर है? रेडी वाला, ये पैदल चलने वाला, ये पांडी, क्या इनके पास है? ऊपर से उतर के आए, इनके पास 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं है। ये सबसे ज़्यादा करने वाला ये इमरान खान है। ये इमरान खान के साथ बैठने वाले मलक रियाज हो गया, ये साथ ये अलीम खान हो गया, ये बुजदार हो गया, ये तो सारे लूट के खाने वाले हैं आवाम को। है कि आप क्या देखते हैं, ज़राअत पे अगर तवज्जो दी जाए तो मुल्क की हालात बेहतर हो सकते हैं? बात है, ज़राअत पे ही तवज्जो देने का काम है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा आपके पास क्या, हर चीज़ की ज़मीन काटी जाती है तो जाहिर सी बात वो बना दी जाती है, कॉलोनी बना दी जाती है, कॉलोनी बन गई, या बहरिया बन गया, ये ज़मीन जवान पार्क बन गया, ये दूसरे ये जुबली टाउन बन गया। ये ज़राअत ही तो काटेंगे थी। आज से पीछे 5 साल पीछे चले जाए, ये बहरिया के साथ क्या था? सारी फसल ही तो थी, हर चीज़ तो और क्या था। ये वजूहत है पाकिस्तान में जो ज़राअत के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही, इसी वजह से रेट्स में जो है मुसलसल इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि मुल्क की मैशत की जो नाकामी की वजह है वो यही है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको इम्पोर्ट किया जा रहा है। मगर चूँकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, अगर हमारी अजनास के ऊपर ज़रई प्रोडक्ट्स के ऊपर तवज्जो दी जाए तो यकीनन हम इस बहरान से जो है वो निकल सकते हैं। और लोगों से भी बात कर लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, अकबरी मंडी में चूँकि इस वक्त मंदी की सूरत हाल है और यहाँ पर आपको बताएं कि रास्ता बड़ी मुश्किल से मिलता है, मगर ये जो मजदूर हज़रात हैं ये फारिग बैठे हुए हैं, तो इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मंजूर खान। मंजूर भाई, कब से अकबरी मंडी से जुड़े हुए हैं? वो अकबरी मंडी से जुड़े हुए हैं जी भाई। सवेर से बैठे हैं, पहले रुपये 10 नहीं कमाया तो 700 रुपया खर्चा आ जाता शाम ਨੂੰ रोटी का। 5 रुपए की रोटी देंगे ना तो 70 रुपए की दाल देंगे ना। की करिए? कितनी रोटियां खाते हो? 3 रोटियां, एक चाह 50 रुपए की, एक कितने पैसे लग जाते हैं? 250 रुपया लग जाता एक टाइम का। ਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ? कमाते 1000। ਤੇ ਘਰ 250 ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ? ਤੇ 250 रुपये की करिए? घर की करिए? घर ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕਮਾਈਏ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰੇ ਕਿਨੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? आशम है ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी रेडी दे। ਰੇਹੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी, ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? सूरत खराब ही। ਖਰਾਬ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਖਰਾਬ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ। बाबे ने गाल करो। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 1500। ਤੇ 1500 ਚ ਵੀ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? 1500 ਦੀ ਘਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਾਊ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਭੇਜੇ? ਕੁਆਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਦੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕੀ ਦੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ? ਇਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਲੰਮੇ ਪੈਰੇ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ? ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਚੱਟਣ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ 200-400 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਰੋਟੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਤੱਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਨਾ। बड़ी मजबूरी है। नाज़रीन, महंगाई ने आम आदमी की ज़िंदगी पर बड़े गहरे असरात छोड़े हैं, इसमें कुछ शक नहीं है कि मज़दूर जो है, मज़दूर तबके के लिए मामलात जो हैं वो नहायत मुश्किल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोटी की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हो चुका है। और अगर ये दाल भी खाते हैं
तो उसके लिए भी इनको पहले जो 20-30 रुपए की दाल मिल जाती थी वो भी अब 100 रुपए के करीब चली गई है। तो चाह का कप किन्ने का हो गया? 50 रुपए का ते किन्नियां चावां पींदे हो रोज? 2। सुबह शाम? हाँ जी। भी जेकर दिल कर पे थे दिल कर पे तो फिर की करना बाबू जी, दिल करेगा तो फिर की करना, जब पल्ले नहीं कुछ बोझे च नहीं हो, जेब च नहीं होगा तो की करना। कहते ने अकबरी मंडी के ताजर भी बड़े अच्छे ने, पानी ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ आप आंदे आप पानी सामने ताजर भाई कितनी चाह पिला के देना, ये भाई पिलाते हैं चाय? कोई नहीं पिलाता किसी ने चाह। नाज़रीन ये सूरत हाल है, चाय भी जेब से पीनी पड़ती है। अब हमारे ज़रा ये बता रहे थे कि अकबरी मंडी के जो ताजर हैं वो बड़े अच्छे हैं, वो पांडी हजरात को मजदूरों को चाय भी पिला देते हैं। 50 रुपए का कप चाय का हो गया है। आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो चुकी हुई है। लाहौर में मौजूद है, अकबरी मंडी है और यहाँ पर किसी वक्त तिल धरने की जगह नहीं होती थी, मगर आज मैं और मेरा कैमरा मैन अवैस बड़ी आसानी से प्रोग्राम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मुल्क की मैशत में जो बेपनाह इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, डॉलर की कीमतों में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि हमारे जो सियासतदान हैं, प्यारे भोले वाले जो सियासतदान हैं हमारे, उन्होंने कभी हमारी मुल्क की ज़राअत के ऊपर तवज्जो नहीं दी है, जिसकी बड़ी वजह है मुल्क बहरान की तरफ जा रहा है। अगर हमारी ज़राअत की तरफ तवज्जो दी जाए तो वाहिद वो ये एक ही हल है इस मुल्क को कर्ज़ों से निकालने का, मामलात को बेहतर करने का, कि यहाँ पर ज़राअत के ऊपर तवज्जो दी जाए। अकबरी मंडी में शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से दुकानदार आते हैं और यहाँ से ख़रीदारी करते हैं। होलसेल मार्केट में शुमार किया जाता है इसका, और लोगों से भी बात कर लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। अकबरी मंडी में मौजूद हैं मजदूर जो हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ पर कुछ मजदूर ऐसे हैं जिनको सुबह से आज काम नहीं मिला, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बंदना करो क्या नाम है आपका भाई? क्यों यूं भाई कब से हैं इस मार्केट में? 20 साल हो गए 20 साल हो गए, काम नहीं मिला आज? नहीं, सुबह से ऐसे ही? वैसे ही कितनी दिहाड़ी लगा लेते हैं? 1000-1500 लगा लेते हैं, हूँ बस 200-300 रुपया खर्चा कितना हो जाता है? खर्चा है 600-700 रुपया खर्चा है, कितने पैसे बच जाते हैं रोज के? कोई पैसा नहीं बचता का। इस वक्त नहीं बच रहा? नहीं। तो फैमिली इधर है लाहौर में, लाहौर से बाहर है? बाहर है, कौन से शहर में? जफरवाल। जफरवाल। खर्चा वगैरह भेजने हैं कि नहीं जा रहा? नहीं जा रहे आगे, तो कैसे मामलात कैसे चल रहे हैं? बस निज़ाम देख लो। तो भाई हालात बेहतर होते नजर आ रहे हैं कि इस तरह ही रहेगी सूरत हाल? इस तरह ही रहेगी जिस तरह है हालात। अकबरी मंडी में तो यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, तो आज हम देख रहे हैं आप लोग फारग बैठे हुए हैं। देख लो, पहला अकबरी मंडी में बड़ा कम, इसके ऊपर ही रेडी पे ही सो रहे हैं आज? नहीं कमरा है, बता रहे हैं कि आप रेडी पे ओनू कहने दो। नाज़रीन अकबरी मंडी में मौजूद हैं, लाहौर की होलसेल की मार्केट है और पंजाब भर से लोग यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आते हैं। एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, लग तो ये रहेगा रिटेलर है, मगर इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? अजीम। अजीम भाई, पान भी खाते हैं, आपके होंठों पे निशान है, जी अच्छे नहीं है सेहत के लिए वैसे? जी ठीक है, खाते हैं फिर भी आए? जी। कौन सा खाते हैं? जोन सा मिल जाए वही खा लेते हैं। कौन सा मिल जाए क्या मतलब है? चॉइस कोई नहीं है आपको? गुरु जो डलवाते हैं बता दें, कोई बात नहीं। बस गुरु डलवाते हैं। गुरु डलवाते हैं। अच्छा, ये क्या सामान आपने रखा हुआ है? ये बिरयानी मसाला है। अच्छा, ये बताएं क्या सूरत हाल देख रहे हैं इधर अकबरी मंडी में? हमने इतना सुनाटा वैसे कभी देखा नहीं है, जी कैसे देख रहे हैं? ये जो माल है मेरे पास अब 1 लाख से ऊपर है। ये 1 लाख रुपया रिक्शे में आ जाता था सामान, अब मोटरसाइकिल पे मैं लेके जा रहा हूँ। ये इतनी महंगाई हो चुकी है इसमें। पहले 1 लाख लेके आते थे तो रक्षा कराना पड़ता है? जी, अब 1 लाख से ऊपर का ये माल है जो मोटरसाइकिल पे लेके जा रहा हूँ मैं। बस पड़ा है। हाँ जी, इतनी मतलब कारोबार करना है तो रास जो है वो बढ़ानी होगी। बढ़ानी होगी, जाहिर बात है। वरना गाहक भी वापस चले जाते हैं। जाहिर बात है। तीन आती होंगी दूर से चल के आगे आई, आपसे पूछा, आपने कहा जी है ही नहीं। जी ऐसे ही हो रहा है? ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। तो क्या देख रहे हैं मुल्क की हालात को, कैसे देख रहे हैं आप? मुल्क की हालात खराब ही है, मुल्क की हालात कौन से ठीक है, बस इसी तरह ही है, चल रहा है निज़ाम। अच्छा, आपने भी वही काम किया हुआ है कि इधर से महंगा खरीदा आगे महंगा बेच दिया, या कोई मुनासिब मार्जिन रखा हुआ है? मुनासिब ही होता है, पैसे ज़्यादा लगते हैं। अब बचत वही है जो आगे थी, 2-3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, बस यही बात है। खरीदारी पे पैसे ज़्यादा लगते हैं अब। दुकान अपनी आपकी? जी, इसीलिए कुछ बेनिफिट्स हैं। जो किराएदार हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं? हाँ, जाहिर बात है, जिन्होंने किराया देना वो उन्होंने वैसे ही कारोबार करना है जैसे किराया अफोर्ड करना। इलाके में शॉप बनाई हुई है आपने? शदरे में। शादरा में? जी। शादरा में फ्लाईओवर भी बन रहा है? जी। उसके करीब ही कहीं आप हैं? हाँ जी। फर्क पड़ रहा है वो फ्लाईओवर बनने से भी रामदुरफ्त में? हाँ जी, उधर रास्ता ही नहीं है, गुजरने नहीं देते, बस पुराने पुल से गुजर जाओ। वापसी जाने का तो मोटरसाइकिल का भी बंद किया हुआ है।
वापसी तो पैदल जा सकता है जो जा सकता है। चादरा में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, जो अरबों रुपए की लागत से पाया तकमील तक पहुंचेगा और उसके बाद शहर लाहौर की लाखों की आबादी जो है वो उससे मुस्तफीद भी होगी। अभी कारोबारी तबके को भी उसकी वजह से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। पुराने पुल से ये लोग गुजरते हैं, जबकि वहां से रास्ता जो है वो बंद किया गया। कितने दिनों से बंद है रास्ता? वो रास्ता 1 माह से ज्यादा ही हो गया तकरीबन बंद है रास्ता। तो कब कह रहे हैं, कब तक खुल जाएगा वो? अभी कोई पता नहीं है, अभी तो शुरू भी नहीं होया काम, बस थोड़ा थोड़ा हो रहा है। अभी तो कितने दिन बाद आप अपनी मंडी में आते हैं यहाँ पर? 2-3 दिन बाद चक्कर लगा ये रहे थे। हालात 2-3 दिन से ऐसे देख रहे हैं या पहले भी कभी तारीख में आपने देखे हैं? नहीं, अब तो फारक ही है, सार दुकानदार फारक ही बैठा हुआ। नहीं तो इस टाइम तो पाँव रखने के लिए जगह नहीं होती। जो जे अब है ही कोई नहीं, गाहक ही नहीं है, बस इसी तरह ही है, चल रहा है निज़ाम सारा। घर के मामला ठीक चल रहा है? शुक्र है अल्लाह पाक का, बहुत ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, अल्लाह का शुक्र जो है वो अदा करना चाहिए जिस हाल में भी हो। पाकिस्तानी अवाम जो है उसने तमाम मसाइल का और तमाम इस तरह के हालात का बड़ी जाँफशानी से मुकाबला किया है और हमेशा अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा किया है। ख्वाहिशमंद है इस बात के कि अल्लाह की ज़ात इस मुल्क पे पाकिस्तान पर अपना फजलो करम करे और इस पाक धरती पर अपना फजल करे, ताकि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो भी इस मामलात से, इस मुश्किलात से जो है वो निकल सकें और एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। मुझे अपने मेज़बान कामरान अली को इस प्रोग्राम से इजाज़त दें। दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।